हाँ, ये हमें देखना हिकमत अमली क्या है मालूम इसमें। हमें एक तो ये करना कि खाली ईद को नहीं दूसरे दिनों में भी देना, हमें कहीं को देना। हमारे बीच में ये जो मिलनसारी है, हमारी ये इस्लाम की पहचान करवाने, इस्लाम की तरफ दोनों करीब होने का हमारा मकसद होना। ये मकसद अगर है हमारा तो खाली ईद को नहीं देना, ईद के अलावा भी देना। रही बात दोनों बहुत सी बातें, तुम्हें देते सिर्फ हमें देते कोई, हमें देते सिर्फ तुम्हें कहीं नहीं देते, बहुत बड़ा सवाल ये। तो उसमें हमें उनको ये समझाना या हमें ले भी सकती उन्होंने आप दे। पहली बात जो हूं कि एक तो उनको समझाना तुम्हारी ईद जो है शिर्क के ऊपर है, अल्लाह को छोड़ के है। अगर वो समझ सकते ही, आजकल तो वो जमाना नहीं, मतलब समझते नहीं लोग, बस खुले बोला हाँ कर लो, तुम्हें देते तो हमें देते, हमें देते तो तुम्हें नहीं देते, बल्कि नफरत को पैदा हो रही। उस नफरत को खत्म करने के लिए एक फतवा उलमा का ये है कि लो मगर दूसरे को दे डालो, तुम्हें खाओ, तुम्हें नहीं खाना दूसरे को दे डालो। ईद का मौका कई दूसरे मौका को भी दो, हुक्म को उबारना या हमारे ताल्लुकात ऐसे रहना, उन्होंने खाली ईद के मौके पर देना बोल के रहना, दूसरे दिना में भी देना हो, दूसरे दिना में भी हमें उनके साथ मिलते रहना। जिसकी वजह से ये बात, दो बातें हैं, ये कि हमें खुद ऐसे रहना कि उनसे मिलनसारी हमारी बढ़े, इस्लाम उनको समझ में आए। दूसरी बात ये उनको समझाना, अगर समझने का मौका नहीं है तो आज है वो जमाना तो हमें लेना मगर हमें नहीं खाना, दूसरे देना। जैसे एक हदीस आती उमर रज़ी अल्लाह तआला की, ये रेशम का कपड़ा, उमर रज़ी अल्लाह के नबी जो है, अल्लाह के नबी जो कपड़े में रहते थे, एक मरतबा उमर रज़ी अल्लाह बोलते हैं अल्लाह के नबी आप जरा अच्छे कपड़े पहन लो, ये लंबा कपड़ा है लो। तो अल्लाह ने बोलते मैं नहीं पहनता, ये जिस वो पहनेंगे जो आखिरत में उनको कोई हिस्सा नहीं। तो ये वक्त ऐसा आता अल्लाह के नबी उनको देते रेशम का कपड़ा। तो उमर रज़ी अल्लाह बोलते अल्लाह के नबी आप ही बोले थे नहीं पहन को बोलती है, आखिरत में किसी को यानी जन्नत में जगह नहीं होती वो पहनती है, बोलते आप कैसे देंगे मेरे को। तो अल्लाह के नबी बोलती है तुम्हारे वास्ते नहीं दे लोगे, तुम्हारे वास्ते नहीं दे। तो उमर रज़ी अल्लाह क्या करते हैं, अपने मुशरिक एक पहचान वाले आदमी को देते, मुशरिक को दे। कहीं तो ये रेशम का कपड़ा मेरे मर्द के लिए नाजायज है, मुसलमान के लिए तो दूसरा पहन सकता है। अब अगर दूसरा मुशरिक है, इस्लाम पे नहीं है, मुशरिक होने की वजह से इस्लामी कवानीन उसके ऊपर लागू नहीं होते, बात है तो दूसरों को हमें दे सकते। जैसे हमें कहीं पे काम कर रही तो हम हमारे भाइयों को दे, उनके पास से जो हदिया लाए, मुसलमान अगर नहीं तो छोटे बच्चे नहीं दूसरे नहीं उनको भी दे सकते। मतलब हमारी जो नीयत है वो वहां से खत्म होगी, कंप्लीट होगी। बहरहाल ये जवाब है, मुकम्मल जवाब है, तफसील से मैं शर्तें बताया 5 शर्तें, उसमें भी बहुत है तो आगे बात। और क्या कोई सवाल है? तो ये पहला सवाल तुम्हारा क्या था, हैप्पी ईद के बारे में जो भी है, खास तौर से 25 दिसंबर और 1 जनवरी को जो बोलते हैं मेरी क्रिसमस हो गई, हैप्पी हो गई, वो खुले तौर पर शिर्क के अल्फाज। क्या बोले? हाँ, किसी भी मैदान में, पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, किसी हाँ। अच्छा मैं देखो एक इस्लाम का मैं नुक्ता बता रहा हूँ, इस्लाम की बात मैं बता रहा हूँ। इस्लाम में क्या है बोले तो शिर्क के जो अल्फाज हैं खुले तौर पर वो कभी भी हमें नहीं होगा। जैसे मेरी क्रिसमस है, नमस्ते है, ये सब का माना मतलब क्या बोले तो हमें झुक जा रहे, हमें तुम्हारे को मानते ही, हमें उनको माबूद समझते हैं, बोलने के जो अल्फाज हैं वो खुले तौर पर शिर्क है। अब हैप्पी दिवाली का हो या संक्रांति का हो, उनके जो भी ईद है उन ईदों के मौके पर हमारा जो हैप्पी बोलना भी उनको खुश कर रहा है। और जो हमें तीसरा पॉइंट जो सुने, हराम है सुल्फीरा में हमारा हदिया हो या मैसेजेस हो वो मिलेगा। एक हदीस आती है, किसी को हम खत लिखे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों को खत लिखे, क्या लिखे मुशरिकों को खत, अस्सलामु अला मन तबाल हुदा, क्या बोल रहे हैं, सलामती है उन लोगों के लिए जो हिदायत की पैरवी करते हैं। किसको भेजे अल्लाह के नबी? हर एक बादशाह को भेजे, हर एक मुशरिक को भेजे, अस्सलामु अला मन तबाल हुदा। तो इससे क्या बात मालूम होगी, हमें उनको क्या भी बोलना चाहते हैं जरूरी बात, तो हमें ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की सलामती सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को मानते हैं। अब उन लोगों को ये कर सकते हैं कि भाई हमें भी मान के बोलो और सलामती है तो अगर तुम्हें मानते हैं तो कभी कभी उन लोग आगे बढ़ो